बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। यकीन नहीं हो रहा कि मार्केट पे इतना स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया, तो आया कैसे। एफआईएस धड़ल्ले से बेच रहे थे, लेकिन आज मार्केट का मूड माहौल बहुत अलग है और एफआईएस की बिकवाली के बावजूद बाजार एकदम से दौड़ गया। और ये कल दोपहर से ही खरीदारी होती हुई नजर आई। 24,900 के लेवल्स आज उसके पार निकल गया निफ्टी। और ये हकीकत है, बाजार सरप्राइज करता था ये तो पता था, लेकिन इस बार जरूर से ज्यादा सरप्राइज कर गया। निफ्टी 50 जो शेयर्स होते हैं उसमें से 49 शेयर्स में खरीदारी है। और पुट राइटर्स बाजार में जो आज पोजीशन बना रहे हैं, पुटे बिकी जा रही है मार्केट में दित दनादन। और एनएससी के एक गिरने वाले शेयर्स के सामने दो शेयर्स चढ़े हैं। एफएमसीजी, आईटी, फाइनेंशियल, वैसे तो फार्मा को छोड़ के सब शेयर्स चढ़ गए। आईटीसी नतीजों के बाद 0.3% ऊपर आ गया और बाजार का मूड माहौल बदल गया, सौदे पलट गए। अब ये हुआ क्या और कैसे हुआ, इसको समझाने के लिए जिगर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। जिगर जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार दत्त जी। सर अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आपकी आज बहुत जरूरत है। ये समझाओ ये मार्केट पे हुआ कैसे। और ये तो हम नीचे जा रहे थे, नीचे जाते जाते एकदम से पुल बैक, और अब अगला टारगेट क्या निकलेगा। क्या हम ये मई सीरीज के हाईज को फिर से अटेम्प्ट करेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते है मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी, और उससे पहले बाजार में ये तूफान आ गया। सबसे पहले तो जो निफ्टी का सेटअप समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले तो जो हमारा व्यू था, जो हम लास्ट 2-3 हफ्तों से कर ही रहे कि बाय ऑन डिप्स है, बाय ऑन डिप्स है करके। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि कल के दिन की बात करेंगे। कल जो मूव जो आज आया वो मुझे कल एक्सपेक्टेड था, बट कल आधा ही आया। 150 पॉइंट की रिकवरी करीबन हमने देखी। सो कल दिख ही रहा था मार्केट में कि जानबूझ के ऑप्शंस को दबाया जा रहा था, ऊपर नहीं लाया जा रहा था। बट ओवरऑल एंड के जो 20 मिनट 25 मिनट में मूव आया, वो क्यों आया? क्योंकि जो डेली चार्ट पे ये 21 दिन की एवरेज दिख रही है, वहीं पे विक बनी थी ये वाली। ठीक जी है, तो ये वाली दिख रही है ना, ब्लू वाली। जी जी। हाँ, तो ये सपोर्ट का काम कर रही थी। साथ ही साथ वही लेवल्स अगर हम देखें तो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन के पास से जहां से हमें एक बड़ा मूव देखा था, वो जो सीज फायर वाली कैंडल है, ये एक अच्छा सपोर्ट था। और दूसरी चीज ये है कि हमें ये मान के चलना है कि अपार्ट फ्रॉम लार्ज के थोड़े ज्यादा चले हैं, उसमें प्रेशर थोड़ा बन सकता है 3-4 हफ्तों के लिए, क्योंकि एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक थोड़े हायर लेवल्स पे सुस्त होते दिख रहे हैं हमें। सो ओवरऑल जो छोटे स्टॉक्स रहेंगे, स्मॉल और मिड कैप वाले, वो चलेंगे। बिकॉज मोस्ट स्टॉक्स में जो मैं आज शेयर करूंगा उसमें ज्यादा से ज्यादा बॉटम आउट फॉर्मेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट महीना 2 महीना के लिए वो शेयर ज्यादा फोकस में रहेंगे। दूसरी चीज, जो कि 21 दिन का एवरेज यहाँ पे सपोर्ट का आवरली चार्ट भी ट्रैक कर रहा था। यहाँ पे सी आवरली चार्ट ये रहा। तो आवरली चार्ट में हमें क्या दिख रहा था कि ये जो सपोर्ट लिया है, सी ये वीकली पिवट है। ये जो S1 R1 दिख रहे हैं आपको, 19 मई से लेके 26 में वीकली पिवट है। तो यहाँ पे सब का काम किया था। कल हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बाउंस भी दिखी थी। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे ये बॉटम अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे RSI 50 पे था, यहाँ पे RSI ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका था। मतलब लोअर स्लो यहाँ पे नहीं बने थे, बट यहाँ पे बने थे, जो कि एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस कहा जाता है। ये एक चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि हम और नजदीक जाके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट के चार्ट में जाके देखे उसके बाद, तो 15 मिनट में क्या बन रहा था कि लोअर लोज बन रहे थे और यहाँ पे हायर हाइज बन रहे थे। तो डेली चार्ट पे 21 दिन का एवरेज का सपोर्ट, प्रीवियस ब्रेकआउट का सपोर्ट, आवरली पे हिडन डाइवर्जेंस, 15 मिनट पे रेगुलर वाला डाइवर्जेंस है जहाँ पे प्राइस लोअर लो कर रहा है लेकिन ऐसे नहीं कर रहा है। और साथ में जो हमारा पीवट का जो सपोर्ट था S1 का। सो ये सारी चीजें मिला के ये बिल्कुल साफ हो रहा था कि कल के दिन में अच्छा क्लोजिंग मिलेगा। बिकॉज सी फ्राइडे को नॉर्मली हमेशा डिसाइड होता है मार्केट अगले हफ्ते कहाँ मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगा। तो ये आज की क्लोजिंग अगर ऐसे भी क्लोज होती है तो अच्छी है। 24,800 के ऊपर भी होती है, कोई भी नंबर हो 24,800 के ऊपर, वो अच्छा ही है। और दूसरी चीज, अगर हम 25,000 के ऊपर निकल के टिक जाते हैं तो 25, 250, 300 एक लेवल ऐसा है जो हमें देखने को मिलेगा। वो पर्टिकुलरली कौन सा लेवल है वो हम देखेंगे। वो डेली चार्ट पे ये लेवल्स है, ये वाला जो लेवल्स है 25, 250, वो एक बार अगर आता है तो यहाँ पे हम फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे और एक डिप का वेट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो 25,250 ये अगला टारगेट निफ्टी का।
सर ये वैसे हुआ कि आप डेटा नहीं देख रहे थे क्या? वो एफआईज वाला, एफआईज जो धड़ल्ले से कि बेच रहे थे इस अब मैं हफ्ते दिल्ली से एफआईज 2000 करोड़। एफआईज का कैसा है सर, एफआईज को मैं इन दिनों के मूव के लिए ही ज्यादा कंसिडर करता हूँ। अगर आप ये डेटा जो मैं अभी मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने जब भी देखा तो मैंने यकीन नहीं किया था। मैंने खुद से मेरे हाथ से कैलकुलेटर लेके डेटा कैलकुलेट किया था। लास्ट 15 या 12 साल का अप्रोक्सीमेट डेटा है, उसमें से 8 या 9 साल वो लोग नेट सेलर है। लो। एफआईएस की बात कर रहा हूँ। तो हमारा मार्केट 15 साल पहले कहाँ था और अभी कहाँ है? तो अगर हम उनको देखते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भी बाय नहीं कर पाएंगे। इस बार तो हद ही कर दी, मतलब इस बार तो गेम ही खेल गए हैं बहुत बुरी तरीके से। 2-3 दिन तो ऐसा लगा जैसे मार्केट टूटा टूटा टूटा, पता नहीं कहाँ जा रहा है तो पता लोक में। लेकिन आज जो निश्चित रूप से जो खरीदारी हुई है कल दोपहर से, वो गजब कर गई है। चलिए अब पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे मार्केट।